इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स और कल की पॉसिबल मूव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर मेरे एंड से कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कृपया करके आप ट्रेड लेने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को ज़रूर देखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही कोई ट्रेड में जा कर के एंट्री करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी के साथ में। निफ्टी ने आज सुबह सुबह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप अप करा था और गैप अप करने के बाद में आज का जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ एक 100 पॉइंट का मूवमेंट रहा है। बट हाँ, कैंडल अभी भी अच्छी है। पर हमने जो कल के दिन पे देखा था कि एक डोजी था, डोजी के ऊपर आज प्राइस क्लोज दे दिया है। हालांकि उतने डिसाइसिव मैं इसको नहीं बोलूँगा। 20 पॉइंट का एक है मूव, मतलब उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो बहुत एक डिसाइसिव मूवमेंट ऊपर की साइड पे नहीं है। बट है तो सही, क्लोज तो हुआ है फॉर श्योर। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ऊपर का अब जो लेवल हो सकता है जहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है वो है पहला 300 का, और ये 325-26 के पास में। अगर ये वाले लेवल्स को अगर निफ्टी ऊपर की दिशा में तोड़ पाता है तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट पॉसिबल जो हमारी लेवल हो सकती है निफ्टी के अंदर में, वो ये गैप का लेवल होगा जो कि है 750 के पास में है। और ये एक रेंज है बेसिकली। ये गैप का जो रेंज है, ये गैप का जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट होगा, जो अब डिसाइड करेगा कि इसके ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी कहाँ तक जा पाता है। अभी अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कल के ब्रेकडाउन के होने, कल का जो फॉल आया था, सिवियर फॉल आया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल अगर आज ये इस लो के नीचे चला जाता, अगर इस कैंडल के नीचे अगर आज क्लोज़र दे देता तो आज ही क्लियर हो जाता था कि प्राइस शायद नीचे चला जाए। मगर ये आज नहीं हो पाया। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी गैप अप कर दिया है। तो गैप अप करने के बाद में अब जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा नीचे के साइड पे वो होगा 25,080, जो कि मतलब 25,100 मान लो आप, या फिर 25,000 का जो राउंड फिगर वाला लेवल है। ये दो लेवल्स अगर टूटेंगे नीचे के साइड पे तो ही निफ्टी शायद 24,800 या फिर 24,750 या फिर 24,500 के लेवल्स को दिखा सकता है। मगर अब के दिन पे बहुत ऐसा क्लियर मूवमेंट आज का नहीं रह गया है। मतलब बहुत ही चॉपी मूवमेंट रहा है। और लास्ट के दो कैंडल्स तो आप देख ही रहे होगे कि एकदम इनसिग्निफिकेंट कैंडल्स है, डोजी जैसे हैं, डोजी हाई वेव कैंडल्स जैसे हैं ये। तो अब कल देखने की ज़रूरत है कि कल मार्केट क्या करता है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर गैप अप करके खुलता है, अगर खुलता है तो शायद कहीं ना कहीं वो एक ब्रेकअवे गैप होगा। ब्रेकअवे गैप्स के बाद में अगर उस ऊपर की टाइप में फॉलो अप आता है तो प्राइस कल के दिन ही शायद ऊपर का रास्ता दिखा दे। वरना अभी ओवरऑल अभी देख प्राइस एक्शन को देख के लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है प्राइस। बुल साइड पे हमें थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि 300 वाले लेवल्स को निफ्टी तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। तो अगला चार्ट में चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ में। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी प्राइस का एक्शन मोर और लेस सिमिलर था। मगर कॉम्पेरेटिवली अगर हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लास्ट आज के कैंडल्स को, तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर आप देखें निफ्टी का कैंडल, अगर आप देखें तो निफ्टी का कैंडल ऐसा है, पूरा एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है। बट बैंक निफ्टी में एक छोटा सा कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है। तो जब टिपिकली एक स्पिनिंग टॉप प्रिंट होने लगते हैं तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बैरिश हो जाएगा यहाँ पर हाँ, इससे ज़रूर ये दिखता है कि जो प्रीवियस जो मूवमेंट्स हैं उनमें उनका जो पावर है कहीं ना कहीं वो फिजल आउट ज़रूर हो रहा है। मगर अभी भी क्या इसमें कोई बेरिश इंडिकेशन अभी भी कुछ नहीं है। बट उम्मीद ऐसी हो सकती है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए फटाफट, या फिर एक डिप दे वापस से, और डिप दे के शायद वो गैप को फिल करे। ये जो अभी जो गैप हुआ था तो गैप का ये लेवल है इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है कि गैप को वापस से रीटेस्ट करे, क्योंकि ये देखो अब ये छोटा सा गैप है। तो अब उम्मीद है कि देखो कि अगर ये गैप को फिल करता है और गैप को फिल करके या फिर रीटेस्ट करके जाता है ऊपर तो हो सकता है। नहीं तो अगर ये गैप को अगर तोड़ता है तो मोस्ट लाइकली 55,400 या 500 वाला लेवल जो है बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत जल्दी दिख सकता है। अगर हम हैवी वेट्स की अगर हम बात करें, रिलायंस के बारे में अगर हम बात करें अब हम अभी तो रिलायंस का भी मूवमेंट मोर और लेस आज बहुत मतलब डिसाइसिव नहीं रहा है। सुबह में रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सुबह में मेरे को दिख रहा था कि यार पता नहीं आज ही शायद कहीं वो
फटेगा क्या, ऐसा मन में डाउट हो रहा था। रिलायंस का प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था HDFC के कंपैरिजन में, मगर अब ये देख के ये लग रहा है कि प्राइस अभी भी एक ट्रायंगल में है, ABCDE शायद कर गया है। तो शायद अभी एक नीचे आकर के फिर अगर एक हायर लो का बुलिश इनगल्फ या हायर लो का कोई प्राइस एक्शन आता है तो हो सकता है कि एक बार के लिए प्राइस ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। मगर अगर हम थोड़े से इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें कि क्या हो रहा था लोअर टाइम फ्रेम्स पे, तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखें तो ऊपर के साइड्स पे रिजेक्शंस काफ़ी है। और ये जो लेवल था, जो कल का जो पिवट हाई था ये वाला, ये जोन है कम्प्लीटली। अगर हम मैं एक ऐसा लाइन बना करके नहीं डिस्कस करना चाहता, हालांकि एक जोन है। तो ये जोन ऊपर की साइड टूटा तो मे भी प्राइस ऊपर जा सकता है, मगर अगर नीचे आता है रिलायंस तो जो पहला सपोर्ट हो सकता है वो होगा ये लेवल का, जो कि है 1450 का, 1460 का लेवल हो सकता है। और ये अगर ये लेवल जाता है तो मोस्टली ये वाले लेवल्स पे प्राइस आ सकता है, जो कि 1450 का लेवल है। तो देखने की ज़रूरत है कि कल क्या होगा। ओवरऑल प्राइस बहुत ऐसा मतलब डिसाइसिव नहीं रहा है आज, कि जिसके बेसिस पे हम कुछ भी डिसीजन ले लें। हम अगर हम कैंडल की वॉल्यूम्स भी देखें तो वॉल्यूम्स में भी फिजल आउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर इशारा कर रहा है रिलायंस की, रिलायंस शायद साइडवेज रह जाए या फिर थोड़ा हो सकता है करेक्शन भी आ जाए। और अगर वो करेक्शन भी आएगा तो जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 1460 का ही होगा। हमें देखने की ज़रूरत है कि कल क्या होगा। इंटरेस्टिंगली अगर मैं ज्ञान लेवल्स की भी बात करूं तो मेरे को ज्ञान लेवल्स लगाने पड़ेंगे। मैं ज्ञान लेवल्स के बारे में कल से बात करना स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी ज्ञान लेवल्स को इंक्लूड नहीं करता हूं इसके अंदर में। और चलते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक क्या कर रहा है। HDFC बैंक ने थोड़ा सा थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर दिखाया है इसके कंपैरिजन में, बट इसके जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये है और ये वाले हैं। तो HDFC बैंक अगर ये वाले लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो मे बी एक ऊपर के लेवल्स और भी आ सकते हैं। और अगर आता है तो टिपिकली ये प्राइस बॉक्स में था, तो ये बॉक्स का जो डेप्थ होगा, मैं ये मैग्नेट को बंद कर देता हूँ। हाँ, तो ये बॉक्स का जो डेप्थ होगा ये हमारा पहला टारगेट बन सकता है, जो कि है 2000 से लेकर के 2100 का लेवल। मगर अभी आप बोलोगे कि आज का ब्रेकआउट तो हुआ है, तो ये आज का ब्रेकआउट फॉर श्योर हुआ है, पर ये ऐसा डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक छोटा सा बस 1-2 रुपया का ऊपर मतलब क्लोजिंग हुआ है। तो इस पे बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मतलब ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 रुपये के कारण मैं इसको ब्रेकआउट की तरह नहीं कंसिडर कर सकता। तो प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव के चक्कर में ही है, बहुत क्लियर मूवमेंट्स नहीं है। और अगर हम एक बार इन्फी भी चेक कर लें, जो क्योंकि इन्फी भी एक हैवी वेट स्टॉक है, तो इन्फी में इंटरेस्टिंगली कल क्या था, ये था डबल बॉटम। और आज इसमें ट्रेड था पहले अगर आप इसको ऐसे वाले ट्रेड्स करना चाहते हो तो आप देखोगे कि पहले वाला जो लो था, इन दोनों के लो के बीच में एक छोटा सा डाइवर्जेंसेस आने लगता है। जैसे कि आप कई बार MACD में नहीं दिखता है, तो आपको एक हिडन डाइवर्जेंस देखने का फंडा है, वो आप यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने लोअर एक इक्वल लो किया, बट यहाँ से यहाँ तक इसके MACD के हिस्टोग्राम ने हायर लो किया। तो कहीं ना कहीं ये एक डाइवर्जेंस देखने की ज़रूरत होती है। और आज सुबह ही जब पहले 5 मिनट का क्लोजर हुआ था, पहले 5 मिनट के क्लोजर के जब हाई जाने लगा था, तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते थे इन्फी को। ये मगर एक परफेक्ट डबल बॉटम का यहाँ पर एक ये था। बट अभी अगर हम देखें इन्फी, तो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस एरिया था। ये एरिया को उसने एक बार के लिए ब्रेकआउट करा था, बट अभी वापस वहीं पे उसके नीचे आ चुका है। तो हम अभी कुछ इसमें बोल नहीं सकते हैं। अगर हम देखें ओवरऑल प्राइस एक्शन के बारे में, तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा था और बढ़िया था। अगर हमें इस लेवल पे वापस से अगर बुलिश इनगल्फ मिलता है कल के दिन पे, तो वो निफ्टी इन्फी अच्छा ऊपर जा सकता है। और जो नेक्स्ट लेवल जहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले सकता है वो है 1630 का लेवल हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, मगर 1630 का एक बेटर लेवल होगा आई थिंक। तो ये लेवल्स हैं जो कि शायद इन्फी में कल के दिन पे दिख सकता है या नहीं भी दिख सकता है, मगर जिस हिसाब से ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं गोल्ड की तरफ में क्विकली। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड ने कल ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन देने के बाद में ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट फॉलोअप अभी नहीं दिख रहा है प्राइस के अंदर में। और ये भी नीचे की साइड पे भी एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया है जहाँ पे प्राइस वहाँ पे रुका हुआ है। अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि प्राइस अभी इनडिसाइसिव है। बट अगर इस जोन में अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल आकर के और ब्रेकआउट करता है, ये एंगुलर वाला ये एंगुलर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है, छोटा सा ही है मगर ये अगर ये एंगुलर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो हम इसमें एक बुलिश बेट चांसेस हो सकते हैं।
पर अब वो समय की बात है, अभी देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कोई भी स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए होगा मेरी तरफ से, या फिर लेवल्स में कैसे मार्क करता हूँ और उसे चार्ट्स को कैसे देखने, कैंडल्स को कैसे रीड करने हैं, तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगले वाले सेशंस में इसको ज़रूर देखूंगा और ज़रूर आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि इसमें लेवल्स कैसे मार्क करने होते हैं और प्राइस का एक्शन को कैसे रीड करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन अच्छा रहे। टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।